आपके कर्म ही आपकी पहचान है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे काम समय, वर्क एंड टाइम का टाइप 6 के अंतर्गत देखेंगे कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। इससे पहले टाइप 5 तक मैंने आप लोगों को क्लियर करा दिए। यदि आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। और काफी टाइम से मैं आप लोगों के लिए मैथ का वीडियो नहीं बना पा रहे थे। कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे कि क्या अब इस चैनल पे मैथ का वीडियो नहीं आएगा, सिर्फ जीएस का वीडियो आएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं, मैं आपको बता दूं कि मेरी फिर से ड्यूटी लग गई थी, इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं आप लोगों के लिए वीडियो मैथ का नहीं बना पा रही थी। जब ड्यूटी के बाद शाम को घर आती थी तो नाइट में आप लोगों के लिए जीएस का वीडियो बनाती थी। और यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। जब मेरी ड्यूटी का फर्स्ट डेज था मैंने उसका वीडियो बनाया था। आपको मालूम हो जाएगा कि किस कॉलेज में ड्यूटी लगी थी। जो ग्रेजुएशन वाले बच्चों के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, डिग्री कॉलेज में मेरी ड्यूटी लगी। अभी लास्ट मेरी ड्यूटी 21 फरवरी को है। तो मैं इसलिए आप लोगों के लिए मैथ का वीडियो नहीं बना पा रही थी, बट जैसे ही मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए मैं मैथ का वीडियो भी बनाऊंगी, क्योंकि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे। तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो तो कंटिन्यू बनाऊंगी। यदि टाइम नहीं मिल रहा तो मैथ का नहीं बना पाते, बट जीएस का तो वीडियो कंटिन्यू आप लोगों के लिए बनाएंगे, ताकि आप लोगों को प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ तो न्यूज सीखने को मिलता रहेगा। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। और यदि चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग इस टाइप के अंतर्गत कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, अजीत बद्रीनाथ से 2 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है और इस कारण वह एक काम उससे 30 दिन कम में पूरा करता है। दोनों एक साथ मिलकर वह काम कितने दिन में पूरा करेंगे? कार्य क्षमता पर आधारित इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न आप लोग बिल्कुल कम टाइम में यानी सेकंडों में बना सकते हैं। वो किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखे अजीत बद्रीनाथ से, यहाँ पे 2 पर्सन है, एक है यहाँ पे अजीत, जबकि दूसरा यहाँ पे कौन है? दूसरा है यहाँ पे बद्रीनाथ। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? अजीत बद्रीनाथ से 2 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है। तो यहाँ पे बद्रीनाथ को 1 आप मान लेंगे, जबकि अजीत की आप क्षमता 2 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दे रखे क्वेश्चन में कि अजीत बद्रीनाथ से 2 गुना अच्छा कर्मचारी है और इस कारण वह एक काम उससे 30 दिन कम में पूरा करता है। कौन 30 दिन कम में पूरा करेगा? जो अच्छा कर्मचारी है, तो उसको दिन कम लगेंगे कार्य पूरा करने में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं कि 30 दिन कम में पूरा करता है। तो अजीत अच्छा कर्मचारी है, तो बद्रीनाथ यानी जितने दिन में बद्रीनाथ कोई कार्य करता है तो अजीत उससे कम दिन में यानी 30 कम दिन में कार्य पूरा कर लेता है। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से लिखेंगे। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखे हैं कि दोनों एक साथ मिलकर वह काम कितने दिन में पूरा करेगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर के वह कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। तो कार्य तो आपको मालूम नहीं, सबसे पहले आपको निकालना होगा कार्य कितना है। तो आपको मालूम है कि कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है क्षमता इंटू दिन, यानी डेज में आप यदि क्षमता से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल कार्य मालूम हो जाएगा कि टोटल कार्य कितना है। तो कार्य मालूम होगा तब आप यहाँ पे दोनों से कार्य करवा सकते हैं। तो कार्य यहाँ पे अजीत की ये जो 2 है, ये क्षमता यहाँ पे दे रखे हैं, ये क्षमता दोनों की दे रखे थे। और यहाँ पे दिन कितने दे रखे? 30 दिन कम में पूरा करता। यदि क्षमता में हम 30 से ये दिन में मल्टीप्लाई कर दे तो कार्य बराबर मालूम हो जाएगा। तो क्षमता 2 की है, जबकि दिन कितने लग रहे हैं? 30 दिन कम में पूरा करता। इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60। तो 60 ये क्या निकला? ये टोटल वर्क निकला, जबकि करवाना टोटल वर्क किससे है? दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य करें। तो ये 60 कार्य है, यहाँ पे ये 60 कार्य किससे करवाना है? दोनों से करवाना है। तो यहाँ पे अजीत की क्षमता 2 है, जबकि बद्रीनाथ की 1 है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। 3 से आप भाग देंगे तो बराबर यहाँ पे कितना हो
जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20। तो यहाँ से ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर निकला। तो आप बता सकते हैं वह काम कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आप बता सकते हैं वह काम 20 दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पे देखें तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन है, ए बी से 40% अधिक कार्य कुशल है। यदि बी अकेला एक कार्य को 42 दिन में कर सकता है तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपसे यही क्वेश्चन में पूछा जाए कि दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ए और बी मिलकर दोनों कितने दिन में करेंगे, या ए अकेले वो कार्य कितने दिन में करेगा, या बी अकेला कितने दिनों में करेगा। आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाए आप आसानी से मेथड आपको वही लगाना जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। क्वेश्चन में दे रखे हैं ए बी से, पहले यहाँ पे 2 पर्सन है, मान लीजिए ए है और दूसरा बी है। क्या कह रहे हैं, ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। बी से 40% कार्यकुशल कौन है, ए है। तो बी मान लीजिए 100% है, तो ए कितना होगा, 40% अधिक का मतलब हुआ ए होगा 140%। तो यहाँ से आप पहले इसे कैंसिल भी कर सकते हैं क्योंकि ये बराबर में होगा। तो 0 से आप 0 कैंसिल कर सकते हैं, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। ये आप इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे, यानी कैंसिल करने वाला है तो आप इसे कैंसिल करके छोटा डिजिट में कर लेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, यदि बी अकेला एक कार्य को 42 दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है, 42 दिन में कर सकता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले आपको टोटल वर्क मालूम होना चाहिए कि टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क आपको कैसे मालूम होगा, दिन आपको मालूम है बी 42 दिन में करता है, जबकि बी की क्षमता कितनी है, 5। तो क्षमता से आप 42 में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कार्य यहाँ से मालूम हो जाएगा। 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितने में, 42 में। तो यहाँ पे देखते कितना हो जाएगा, 5 दूने 10 शेष बचा 5 चौको 20, 20 1 21। टोटल वर्क कितना निकला, 210 निकला। कार्य करवाना किससे है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पे कार्य कितना है, 210, जबकि करवाना किससे है, ए अकेला। तो ए की क्षमता 7 है, 7 से आप भाग देंगे, बराबर हो जाएगा 17 21। यहाँ पे कितना निकला, 30 दिन। तो आप बता सकते हैं कि ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यहाँ पे देखें तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों को ऐसे प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा, और यदि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोग सेकंडों में ऐसे प्रश्न को बना लेंगे। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को अकेले 96 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 3 गुना कुशल है। ए ने 24 दिनों तक अकेले कार्य किया, जिसके बाद बी उससे जुड़ गया। वे एक साथ मिलकर शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे आपसे इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब कोई पर्सन कुछ दिन तक अकेले वर्क करे, उसके बाद दूसरे पर्सन भी जुड़ जाए, तो ऐसे प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट आपको वही लगाना है जो अभी मैंने बताया। क्वेश्चन में दे रखे हैं, ए किसी कार्य को अकेले 96 दिनों में कर सकता है। मान लीजिए ए किसी कार्य को अकेले कितने 96 दिनों में कर सकता है। तो कह क्या रहे हैं कि बी ए से 3 गुना कुशल है। बी जो है वो ए से कितना, 3 गुना कुशल है। तो बी मान लीजिए 3 है, जबकि ए कितना है, 1 है, क्योंकि जो बी है वो ए से 3 गुना कार्य कुशल है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ए ने 24 दिनों तक अकेले कार्य किया, जिसके बाद बी उससे
से जुड़ गया। तो ए ने कितने दिन तक अकेले कार्य किया? ए ने 24 दिन तक अकेले कार्य किया। तो यहाँ पे पहले आपको वर्क मालूम होना चाहिए कि टोटल काम कितना है। तो यहाँ पे टोटल काम निकालना है। तो मैंने आपको बताया ए कितने दिनों में कह रहे हैं, ए अकेले 96 दिनों में कोई कार्य पूरा कर सकता, जबकि ए की क्षमता यहाँ पे कितनी दे रखे हैं? 1। तो 96 यदि आप क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल काम मालूम हो जाएगा। कुल वर्क कितना हो जाएगा? कुल काम की बात करें तो कुल काम कितना होगा? 96 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल काम 96। उसमें से दे रखे हैं कि ए अकेले 24 दिन तक कार्य करता है। तो ए की क्षमता 1 है तो वो अकेले 24 दिन तक कार्य करता है। तो वो कितना कार्य कर लेगा? 24 में जब 1 का मल्टीप्लाई आप करेंगे 24 इंटू 1 बराबर वो 24 कार्य कर लेगा, जबकि टोटल कार्य कितना है? 96। तो आपको करना क्या होगा? यदि आप 96 यानी कुल काम में आप काम ए द्वारा किया गया माइनस कर देंगे, जो कि 24 किया ए ने, माइनस कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? बराबर 72। ये कैसा कार्य है? ये शेष बचा कार्य है, क्योंकि एक किसी कार्य को यहाँ पे कितने दिन में? 24 दिन में कर रहा, तो इसकी क्षमता 1 है तो 24 कार्य कर लेगा, जबकि कुल काम कितना है? 96। तो उसका शेष निकालेंगे तो शेष कार्य कितना मिला? 72। अब यही क्वेश्चन में दे रखे, वे एक साथ मिलकर शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा आपसे कि शेष कार्य को ए और बी मिलकर के अब कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो शेष कार्य आपको मालूम है कितना है? 72। और पूछा क्या जा रहा है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। बी की क्षमता 3, ए की क्षमता 1 है। 3 1 कितना हो जाएगा? 4। तो आप 72 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे देखें 4 1 के 4, यहाँ पे शेष कितना बचेगा? यहाँ पे शेष बचा 3, तो यहाँ 32 हो गया, 4 32। तो यहाँ से आपका राइट आंसर निकला 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर निकला, जो कि यहाँ पे देखें तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो आप सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन में क्या कह रहे थे? एक किसी कार्य को अकेले 96 दिनों में पूरा कर सकता था। तो मान लीजिए एक कोई कार्य 96 दिन में अकेले पूरा कर सकता है, तो क्या कह रहे हैं? बी ए से 3 गुना कुशल है, तो आप बी को 3 मान लेंगे, ए को 1 मान लेंगे। ए ने 24 दिनों तक अकेले कार्य किया, तो 24 दिन तक जब ए अकेले कार्य करेगा तो वो कार्य कितना कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे एक की क्षमता कितनी? 1 है। तो 24 से 1 का मल्टीप्लाई किया तो वो 24 कार्य कर लेगा, जबकि टोटल कार्य कितना है? 96। कैसे आपने निकाला? ए का यहाँ पे दिन मालूम है कि 96 दिन में कर रहा, ए की क्षमता 1 है तो 96 में 1 का मल्टीप्लाई किए तो टोटल वर्क कितना निकला? 96। तो 96 में आप 24 माइनस कर दिए तो ये यहाँ पे शेष कार्य 72 निकला। अब यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि ए 24 दिनों तक अकेले कार्य किया, जिसके बाद बी उससे जुड़ गया, वे एक साथ मिलकर शेष कार्य कितने दिनों में करेंगे। 24 दिन तक तो ए ने अकेले कार्य किया है, उसके बाद बी जुड़ गया, तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो शेष कार्य 72 था और ए बी मिलकर करेगा, तो इनकी क्षमताएं कितनी हो गई? 4। तो 4 से जब 72 में भाग देंगे तो 18 दिन निकले। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऐसे प्रश्न सेकंडों में बना सकते हैं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में ज्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा पाए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।